जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें जो पूरे किसान समाज के ऊपर जो एक विचार विमर्श जिसके ऊपर आज किसान कर रहा है, आज ये जो आंदोलन चालू हुआ है दिल्ली के आंदोलन के बाद हम कहीं भी जाते हैं तो एक मुद्दा है जिस पर गांव का जो अंतिम पंक्ति में जो किसान खड़ा है, जिसने कभी कोई कॉलेज का मुंह नहीं देखा, कोई स्कूल नहीं गया, वो भी अब एक शब्द बोलने लगा है, एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब ये जो एमएसपी है इसको हम लोगों को और हमारा अब ये कर्तव्य बन जाता है और ये जिम्मेदारी भी बन जाती है, क्योंकि एक किसान समाज से हम लोग आते हैं। हम लोगों को हमारे जो परिवार के लोग हैं उन्होंने पढ़ाकर इस लायक बनाया है कि हम लोग इस पर बोल सकें और इसकी चर्चा कर सकें। क्योंकि एक सवाल ये भी उठता है कि 70 साल से इस पर बात क्यों नहीं हुई। तो 70 साल से तो इसलिए बात नहीं हो पाई क्योंकि जो हमारे बाप दादा थे, जो बुजुर्ग थे, उनको पता ही नहीं था कि एमएसपी जैसा कोई एक सिस्टम भी देश में चलता है और जिसका श्रेय हर सरकार लेती है। साल में 2 बार खरीफ सीजन और रबी सीजन के लिए एमएसपी की घोषणा होती है और बड़े ढोल नगाड़े के साथ घोषणा होती है। जब घोषणा होती है तो जो भी पार्टी होती है उसके नेताओं के द्वारा बताया जाता है कि एमएसपी इतने प्रतिशत बढ़ गई है, बाकायदा अच्छी हंसती हुई फोटो भी पोस्टर पे लगाई जाती है। तो हमको समझना होगा और पूरे किसान समाज को समझाना होगा कि ये एमएसपी क्या है और ये आज किसानों की सबसे बड़ी आवश्यकता क्यों बन गई है। तो जैसा कि मैंने बताया, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वहां मूल्य जो किसानों की फसलों को मिलना ही चाहिए, जब वो बेचने जाए तो सबसे कम न्यूनतम जो उसका अधिकार है। अब एमएसपी की घोषणा करती है सीएसीपी नामक एक संस्था है, वो हर साल एमएसपी का एक फार्मूला है, उसके तहत वो गणना करती है कि किसान का 1 क्विंटल मक्का उत्पादन में, 1 किलो मक्का उत्पादन में, 1 किलो धान उत्पादन में, गेहूं उत्पादन में, मूंग उत्पादन, उड़द में कितना खर्चा हुआ है और उसका 1.5 गुना दाम ये बन रहा है। इसमें 2 किसान सदस्य होना चाहिए, किंतु दुर्भाग्य से अभी इसकी पूरी बॉडी में कोई भी किसान इसमें है नहीं, केवल नेता और आईएएस इसको चला रहे हैं। तो सीएसीपी इसकी घोषणा करती है। एमएसपी की हम मध्य प्रदेश में स्थिति देखें तो मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो जो मुख्य फसल है जिसकी एमएसपी पर खरीदी होती है वो है गेहूं और धान। आंशिक रूप से कहीं कहीं चना, मसूर, उड़द, इनकी भी खरीदी हो जाती है कभी कभार जब दबाव बनता है सरकार के ऊपर। लेकिन 2 फसल की खरीदी होती है, गेहूं और धान। अब आप मध्य प्रदेश के पूरे क्षेत्र को देखिए, जिन किसानों के खेत में गेहूं और धान लगाई जाती है उनका आर्थिक स्थिति आप देखिए और बाकी किसानों की आर्थिक स्थिति आप देखिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि एमएसपी का किसानों की समृद्धि में कितना बड़ा रोल है, किनकी क्या आज स्थिति है। जब आप देखेंगे, आप पंजाब में जो किसान है वो धान की भी एमएसपी लेता है खरीफ सीजन में और रबी सीजन में गेहूं की भी एमएसपी लेता है। इस कारण आज जो पंजाब और हरियाणा के किसान हैं वो सबसे ज्यादा समृद्ध है। अब एमएसपी की जब हम बात करते हैं तो जैसा मैंने बताया है, एमएसपी की खरीदी केवल 2 फसलों की होती है। तो आज पूरा किसान समाज मांग कर रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून बने। न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून बनेगा, उसका क्या फायदा होगा? उसके बहुत सारे फायदे होंगे। जैसे आज जिसमें कालीन जो जायद की मूंग की फसल है, वो जायद की मूंग की फसल कई जिलों में होती है और पूरे नर्मदा बेल्ट में होती है। जबलपुर से लेकर आप बड़वानी तक जो नर्मदा बेल्ट है जहाँ पर पानी है गर्मी के लिए, उसमें पूरी मूंग की फसल लगती है। उसका आप एमएसपी देखेंगे तो 7200 रुपये है, 7196 रुपये। लेकिन जब आप मंडी में उसका भाव देखने जाएंगे तो मंडी में इस बार एमएसपी पे मूंग की खरीदी की घोषणा हो गई है, इस कारण ज्यादा भाव है। लेकिन सामान्य पिछले वर्षों में आप देखेंगे तो जो एमएसपी है उससे 2000-2500 रुपये प्रति क्विंटल मूंग कम बिकती है। मक्का का आप आंकड़ा देख लीजिए, सिवनी जिले का एक आंकड़ा निकाला था शिवम भाई और सब लोगों ने मिलकर, 14 लाख मीट्रिक टन शायद उत्पादन होता है सिवनी में, पूरे एमपी का था।
और उसको एमएसपी ना मिलने के कारण लगभग 1200 करोड़ का घाटा हुआ था। अब सोचिए पूरे मध्य प्रदेश के किसानों के ऊपर 46,000 लाख का कर्जा है, 46,000 करोड़ का कर्जा है पूरे एमपी में किसानों के ऊपर, और अकेला मक्का फसल की एमएसपी ना मिलने से कितना घाटा हो गया, 1200 करोड़ का। तो जो एक ये हुआ है कि किसान कर्ज लेता है, किसान अपने खुद से कर्जदार हुआ, उसका भी सॉल्यूशन हमको इसी से मिलता है। किसान की आज जो कर्जे की स्थिति है वो भी इसलिए है क्योंकि उसको उसकी फसल का भाव सही नहीं मिल पाया है, एमएसपी नहीं मिल पाई है। तो एमएसपी नहीं मिलने के कई सारे नुकसान हैं, उसमें सबसे पहला नुकसान आता है कर्जा। किसानों को पर्याप्त भाव नहीं मिलता है, उसके कारण उसकी जो लागत है उससे कम भाव में कई बार उसको फसल बेचनी पड़ती है, और उसका परिणाम ये होता है कि उसको अपने बच्चों की फीस भरने के लिए, अपने बूढ़े माँ बाप का इलाज कराने के लिए, पारिवारिक फंक्शन करने के लिए, शादी विवाह के लिए उसको फिर कर्ज लेना पड़ता है, और कर्जे के लिए फिर वो साहूकार के पास जाता है, और फिर वो 2, 3, 4, 5 रुपए सैकड़े का ब्याज उसमें चलता है, और जिसके कारण कहीं ना कहीं फिर वो उस पूरे ट्रैप में फंस जाता है, कई बार आत्महत्या भी उसको करनी पड़ती है। दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान है, आज एमएसपी नहीं मिल रही है, उसके कारण गांव में सरकारी स्कूल चौपट है, किसानों को शिक्षा के लिए अपने बच्चों को शहर में भेजना पड़ रहा है। अब जब एमएसपी नहीं मिलती, उसके पास पैसा नहीं है, तो किसान अपने बच्चों को अच्छी जगह शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं, और उसके कारण कहीं ना कहीं किसान के बच्चे हैं वो किसानी और मजदूरी तक सीमित रह रहे हैं। तो एमएसपी नहीं मिल रहे हैं, उसके बहुत सारे नुकसान हैं। अब हम सब लोगों को प्रयास करना है कि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून, इसको किसान समाज का सबसे बड़ा मुद्दा बनाना। जब भी कोई नेता गांव में आए, जब भी कोई आयोजन हो, तो किसान समाज एक बात करे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून हमको चाहिए, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे कोई राजनीतिक कार्यक्रम हो, चाहे कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, किसी भी प्रकार का कार्यक्रम हो, उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून और न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात होना चाहिए, उसके ऊपर डिबेट हो, उसके ऊपर बहस हो। उसके लिए हम कई सारे इसमें कदम उठा सकते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर इसको हमको आगे ले जाना है, तो सोशल मीडिया के ऊपर हमको प्रयास करना है कि जब भी हम अपने क्षेत्र की मंडी में जाएं और जो भी फसल बिकती हो, तो उसकी विक्रय पर्ची और न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो अंतर है वो आम लोगों तक बताएं। आम लोगों को बताएं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य इस फसल का इतना है और ये इस भाव पर बिक रही है, ताकि जो लोग खेती किसानी से नहीं जुड़े हैं उनको भी पता चले कि किसान आज दिल्ली की सड़कों के चारों तरफ बैठा है तो क्यों बैठा, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां तो अपने हिसाब से पूरे आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। वो तो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि समोसे वाला भी एमएसपी की मांग करेगा कल से। तो एमएसपी की मांग किसान नहीं करता, सरकार खुद घोषणा करती है। हम केवल इतना कह रहे हैं कि आप जिस भाव पे आप घोषणा करते हैं आप उस पर खरीदी करिए। तो सोशल मीडिया पे सबसे पहला काम ये हो सकता है। उसके अलावा दूसरा काम ये हो सकता है कि हम गांव-गांव जाकर, या हम जिस गांव में रहते हैं उस गांव में जब फसल निकले तो जो भी किसान है उससे वीडियो बनवाए, प्ले कार्ड के माध्यम से आम लोगों तक ये बात पहुंचाए कि मक्का का जो एमएसपी 18-19 रुपए है और 8-9 रुपए किलो बिक रही है, तो प्रति एकड़ पे इतना घाटा हो रहा है और एक किसान को कितना घाटा हो रहा है, और वो जो घाटा हो रहा है उससे उस परिवार के लिए क्या क्या हो सकता है। यदि एमएसपी मिल जाती तो उसके बच्चे की शिक्षा उसको वो दे सकता था, हो सकता है उसके ट्रैक्टर के ऊपर जो किस्तें आती है, उसके ट्रैक्टर के ऊपर जो लोन है वो दे सकता था। तो इस प्रकार की चीज़ें हमको सोशल मीडिया के माध्यम से उठाना है। जब भी मंडी में जाएं तो भाव का अंतर सोशल मीडिया पर जरूर, ये तो एक नियम ही बना लें, हम जितने भी लोग हैं वो नियम बनाएं कि जब भी मंडी जाएं तो जरूर न्यूनतम समर्थन मूल्य और वास्तविक मूल्य का अंतर हम सोशल मीडिया के माध्यम से रखेंगे। जब भी हम किसी कार्यक्रम में जाएं तो उस कार्यक्रम के दौरान बहुत फालतू बातें होती है, राजनीति की बात होती है, तो आप प्रयास कीजिए कि जहां आप बैठे हैं
वहां पर आप प्रयास कीजिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात हो, आप उस मुद्दे को उठाइए उनके बीच में। ये तो हो गई सोशल मीडिया की बात। जमीनी संघर्ष हम किस प्रकार कर सकते हैं, तो जमीन पर जो भी कार्यक्रम हो, जैसे अभी हमारे यहाँ 15 अगस्त का कार्यक्रम होने वाला है गांव में 15 अगस्त के दिन झंडा वंदन होता है, छोटा मोटा कार्यक्रम होता है, भाषण प्रतियोगिता भी कई गांव में होती है। तो हम प्रयास करें कि हमारे परिवार का जो बच्चा है, जो लड़का है, उसको हम एमएसपी के ऊपर बोलने के लिए तैयार कराएं और वहाँ एमएसपी के ऊपर वो गांव सभा में या जहाँ भी झंडा वंदन का कार्यक्रम है स्कूल के अंदर, उस पर बोले। एमएसपी पर भाषण प्रतियोगिता हो, एमएसपी के ऊपर किसी की स्पीच हम गांव में कराएं, ताकि गांव के जो बाकी किसान हैं, जो सोशल मीडिया पे जुड़े हुए नहीं हैं, जो कभी जिनको शिक्षा लेने का अवसर नहीं मिला, जिसके कारण वो जानते नहीं कि एमएसपी क्या है, उन तक हमारी बात पहुंचे। जब कोई गांव में कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, गणेश जी का कार्यक्रम हो, अन्य किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम हो, तो उसमें भी हम प्रयास करें कि एमएसपी के ऊपर छोटी मोटी कोई चर्चा हो। इसके साथ ही हमको एक ये प्रण लेना चाहिए या फिर एक संकल्प लेना चाहिए कि कम से कम, या तो यदि हमारे से संभव हो तो हम आसपास के गांवों में जाकर, या तो एक यात्रा के रूप में, जैसे हम लोगों ने अभी एक निश्चय किया है कि हम हमारे क्षेत्र में एक यात्रा निकालेंगे, एमएसपी जागृति यात्रा या एमएसपी की पाठशाला, वो थीम पर हम एक यात्रा पूरे गाँव में निकालेंगे और हम गांव जाकर किसानों को बताएंगे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनता है तो आपके एक परिवार को प्रति वर्ष कितना फायदा होगा, कितना पैसा आपकी जेब में ज्यादा आएगा और उससे आप क्या क्या कर सकते हैं। तो आप प्रयास कीजिए कि कम से कम आप अपनी ग्राम पंचायत में एक पाठशाला के माध्यम से, एक सभा के माध्यम से, या एक कोई सा भी आयोजन हो, उसके माध्यम से कम हमारे गांव के किसानों को, हमारी पंचायत के किसानों को, हमारी जनपद पंचायत के किसानों को हम समझा सके कि एमएसपी होती क्या है और एमएसपी गारंटी कानून यदि बनता है तो उससे क्या फायदा है। तो ये तो बात हो गई न्यूनतम समर्थन मूल्य की, उसका सोशल मीडिया पर हम कैसे उसके लिए आवाज उठा सकते हैं, जमीनी स्तर पर कैसे आवाज उठा सकते हैं, और न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून बनाने के लिए किस प्रकार सरकार के ऊपर दबाव बना सकते हैं। क्योंकि अभी जो आंदोलन चल रहा है उसमें किसानों ने एक प्रपोजल ये भी रखा था सरकार के सामने कि आप तीनों कानून वापस मत लीजिए, आप इसमें केवल एक नया चौथा कानून ला दीजिए कि किसानों की जो भी फसल है वो मंडी के ऊपर सरकार द्वारा तय दाम से नीचे नहीं बिकेगी, और बिकेगी तो जो भी व्यक्ति उसको खरीदेगा उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होगी। अब इसमें एक भ्रम ये भी फैलाया जाता है कि यदि एमएसपी पर खरीदी होगी तो उस व्यापारी का क्या होगा। व्यापारी होता है मिडिल मैन, और मिडिल मैन का काम होता है अपना कमीशन सेव करना। उसको इससे मतलब नहीं है कि प्याज का भाव आज 5 रुपए है और यदि 20 रुपए हो जाएगा तो ऐसा नहीं कि उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, उसका प्रॉफिट तो उतना ही है। यदि आज जो आपकी मक्का है वो 8-9 रुपए किलो बिक रही है, व्यापारी खरीद रहा है, तो भी उसका प्रॉफिट उतना ही है। यदि सरकार उसका भाव 18 रुपए किलो कंपलसरी कर देती है, किसी भी मंडी में 18-19 से कम एमएसपी से नीचे खरीदी नहीं होगी, तो भी वो तो उतना ही निकालेगा अपना जितना उसको निकालना है, बाकी का पैसा वो उपभोक्ता से लेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट आजादी के बाद से अभी तक चलाया आ रहा है कि उपभोक्ता को महंगाई की मार से बचाने के लिए किसानों का शोषण किया जा रहा है, किसानों के अधिकारों को छीना जा रहा है। तो अब किसान समाज को ये समझने की जरूरत है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनना चाहिए, और न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून बने, इस मुद्दे को हम सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा किस प्रकार बना सकते हैं, इसके ऊपर कार्य होना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून क्या है, एमएसपी और उसमें दोनों में इतना अंतर है कि सरकार जो खरीफ और रबी में 2 बार घोषणा करती है, आज किसान संगठनों का और हमारा ये मांग है कि आप जिस भाव पर खरीदी करते हैं उस भाव के ऊपर आप ऐसा कानून बनाइए कि देश में उससे नीचे कोई भी फसल ना बिके, यदि बिके तो उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो। तो मेरा
ऐसा मानना है कि आप सबको एमएसपी के बारे में समझ में आया होगा और एमएसपी को हम किस प्रकार बड़ा मुद्दा बना सकते हैं, किस प्रकार इसके ऊपर किसानों के अंदर चेतना और जागृति ला सकते हैं, वो भी आप इसमें समझे होंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो इसमें थोड़ी सी और आगे बात